कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम तो काम होता है। ये उन्हीं लोगों के डायलॉग्स होते हैं जिनको कभी ढंग का काम मिला ही नहीं होता है। जिनको ढंग का काम मिल गया होता है वो कभी भी इस तरह की बातें नहीं करते हैं, वो केवल अपने काम पे फोकस करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हमारे अपने बच्चों को अपनी खुद की स्कूल में क्लासमेट्स के बीच में, टीचर्स के सामने या अपने दोस्तों के सामने, अपने पेरेंट्स के काम धंधे के बारे में बताते समय हेजिटेशन फील हो रही हो, झिझक हो रही हो, शर्म आ रही हो, या अपने माता पिता के काम को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो या बताना नहीं चाहते हो, तो इसका सीधा सीधा सा एक ही कारण है कि बच्चे अपने माता पिता के काम से संतुष्ट नहीं है। और मेरा यह वीडियो मुख्य तौर से मेरे अपने लोगों के लिए है। इस वीडियो में कही गई मेरी बातों को समझाने के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग एक कल्पना करें कि आपका बच्चा अपनी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कोचिंग सेंटर की किसी क्लासरूम में कक्षा के बाकी बच्चों के साथ बैठा हुआ है और वहां पर आकर उन सभी बच्चों से कहा जा रहा है कि एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अब जैसे ही बच्चा अपना इंट्रोडक्शन यानी कि अपना परिचय देने शुरू करता है, तो परिचय देते समय वो अपने परिवार के बारे में जब बोलता है तो माता पिता के काम के बारे में बोलता है। अब जिन बच्चों को अपने माता पिता के काम के बारे में जानकारी है या काम के बारे में बताते समय उनको गर्व महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है, वो फटाक से बोलता है कि मेरे पिता डॉक्टर है, मेरे पिता टीचर है, मेरे पिता एडवोकेट है, या अपनी मम्मी के बारे में भी वो ऐसा बोल सकते हैं। कुल मिलाकर उनको ऐसा लगता है कि उनके माता पिता एक रेस्पेक्टेबल जॉब करते हैं और रेस्पेक्टेबल जॉब को बताते समय उनको जो गौरव महसूस होता है, ये गौरव उन बच्चों को महसूस नहीं होता है जिनके माता पिता ठीक से पढ़े लिखे नहीं होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, और कम पढ़े लिखे होने की वजह से या अनपढ़ होने की वजह से उनको उनकी योग्यता के हिसाब से काम भी वैसा ही मिलता है। और यकीन मानिए, जो लोग कहते हैं ना कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, यकीन मानिए काम छोटे होते हैं, काम बड़े भी होते हैं। हमारे समाज में एक अधूरी धारणा है। अक्सर माता पिता बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई करके प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अच्छे विभाग में अच्छी पोस्ट को हासिल कर ले, ताकि उनके काम के बारे में बताते समय माता पिता को गर्व महसूस हो। आपको नहीं लगता कि ऐसे ही उम्मीद बच्चे भी अपने माता पिता से करते होंगे? बच्चों का भी मन करता होगा कि जब वो अपने दोस्तों के बीच में हो, अपने क्लासमेट के बीच में हो, तो वो अपने टीचर्स को, अपने मिलने वालों को फक्र से बताए, गर्व महसूस करते हुए बताए कि मेरे माता पिता का काम धंधा क्या है। लेकिन जब बच्चे अपने माता पिता के काम धंधे के बारे में बताते समय गर्व महसूस नहीं कर रहे हैं, उनको हेजिटेशन महसूस हो रही है, तो इससे सीधा सीधा एक इंडिकेशन मिलता है कि उनके माता पिता के काम जो है वो रेस्पेक्टेबल नहीं है। इस बात का मुख्य सार यही निकलता है कि अगर आप उच्च शिक्षित है, अगर आपने शिक्षा अच्छी अर्जित की है, तो आपको काम भी अच्छा मिलेगा और आपके अच्छे काम, आपके रेस्पेक्टेबल जॉब की वजह से आपके बच्चों के मनोबल पे फर्क पड़ता है। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि न केवल मैं बल्कि आप भी, हम सब, चाहे फिर वो किसी भी जाति, किसी भी समाज, किसी भी धर्म से हो, लेकिन खास तौर पर मैं यहाँ पर शामिल करता हूँ सफाई पेशे से जुड़े हुए मेरे वाल्मीकि समाज के लोगों को, कि शिक्षा पर महत्व इसलिए देना जरूरी है क्योंकि अगर आप उच्च शिक्षित रहेंगे तो आपको रेस्पेक्टेबल जॉब मिलेगी और आपके रेस्पेक्टेबल जॉब से आपके बच्चों की रेस्पेक्ट बढ़ेगी। इसलिए प्लीज अपनी कमियों को यह कहकर मत छिपाइए कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो गलतियां आपसे हो चुकी है, अब उनको सुधारने का समय तो है नहीं, लेकिन उनको आगे ना बढ़ने दें। उसके लिए एक प्रयास आप कर सकते हैं कि चाहे 2 रोटी कम खा लीजिए, चाहे नए कपड़े पहनने के बजाय पुराने कपड़ों से गुजारा कर लीजिए। त्योहारों पर जो आप अनाप शनाप खर्चा करते हैं उसको कम कर दीजिए, लेकिन कम से कम अपने बच्चों की पढ़ाई में कंजूसी मत कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा लिखा नहीं पाए या आपके बच्चे आर्थिक तंगी की वजह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाए, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट हासिल नहीं कर पाए, कुल मिलाकर सरकारी नौकरी नहीं ले पाए, तो आने वाली पीढ़ियों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ेगा और उनका मनोबल बढ़ने के बजाय हमेशा घटता ही रहेगा। इसलिए कैसे भी करके अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा से जोड़िए। अगर आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा से जोड़ेंगे तो शिक्षा का जो ये वृक्ष है, ये धीरे धीरे अपनी टहनियों पर ऐसे फलों को निर्माण करेगा, ऐसे फलों का जन्म देगा कि वो फल हमेशा मीठे ही होंगे और उन फलों को खाने के बाद आपके आने वाली पीढ़ियां मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से ताकतवर रहेगी।
वीडियो को एंड करने से पहले सफाई पेशे से जुड़े हुए मेरे अपने वाल्मीकि मेहतर समाज के युवा साथियों से मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा और एक शिक्षक होने के नाते सलाह दूंगा कि जब तक आप बेहतर शिक्षा हासिल नहीं करोगे तब तक आप में योग्यताएं नहीं बढ़ पाएंगी, और जब तक आपकी योग्यताएं नहीं बढ़ेगी आपको कभी रेस्पेक्टेबल वर्क नहीं मिलेगा। अगर रेस्पेक्टेबल जॉब चाहिए तो रेस्पेक्ट तरीके से आपको स्टडीज पे फोकस करना पड़ेगा, आपको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंचना पड़ेगा, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेकर अलग अलग सरकारी विभागों में अच्छे पदों को हासिल करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य रेस्पेक्टेबल रहेगा। वीडियो देख रहे जागरूक माता पिता और उनकी जागरूक संतानें अगर शिक्षा से संबंधित विचार विमर्श करने के इच्छुक हैं तो मेरे द्वार उनके लिए हमेशा खुले हैं। आप कभी भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। याद रखिए, हमारी पहचान हमारे काम से होनी चाहिए। अगर हमारा काम रेस्पेक्टेबल है तो हमारी रेस्पेक्ट हमेशा बढ़ती ही रहेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो भी आपके अनमोल सुझाव हैं उनको कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। उनको पढ़ने के बाद उचित समझने पर मैं उनका सकारात्मक तौर से जवाब दे दूंगा। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमारे समाज के लोगों को सच पता चले कि हकीकत क्या है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।